जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक केस में सुनवाई के दौरान महिला प्रोफेसर ने खुद पर लगे हत्या के आरोप पर जज के सामने अपनी दलीलें रखी। केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए साइंटिफिक दलीलों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ममता पाठक पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति को नींद की गोलियां देकर कलंक लगाकर मारा है। इस मामले में छतरपुर सेशन कोर्ट ने डॉक्टर ममता पाठक को अपने पति डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। डॉक्टर नीरज पाठक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और ममता पाठक केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने पति की हत्या के आरोप में हुई सजा को ममता पाठक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपने बचाव में उन्होंने खुद कोर्ट में आकर बहस की थी। इस दौरान उन्होंने केमिस्ट्री की बारीकियों के साथ यह समझाने की कोशिश की थी कि उनके ऊपर लगाए आरोप गलत हैं। उन्होंने डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और केमिस्ट्री की बारीकियों बताते हुए इस मामले को कोर्ट के सामने रखा। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने ममता पाठक से पूछा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर नीरज पाठक के शरीर पर इलेक्ट्रॉनिक बर्न मार्क थे और आप पर आरोप है कि आपने ही अपने पति को नींद की गोलियां दी और बाद में उन्हें करंट लगाकर मार दिया। ममता पाठक का कहना है कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया गया है वह रिपोर्ट ही गलत है। केमिस्ट्री की प्रोफेसर ममता पाठक का कहना है कि पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर यह तय नहीं कर सकता कि शरीर पर जलने का जो निशान है वह करंट का है या किसी दूसरी वजह से जलने का है। शरीर के जिस हिस्से में करंट लगता है उस हिस्से में शरीर के ऊतक को काट कर लैब में भेजा जाता है। लैब में नाइट्रिक एसिड में डालकर यह चेक किया जाता है कि जिस जगह पर बर्न मार्क या जलने का निशान है वहां पर एल्यूमिनियम या दूसरी मेटल डिपॉजिट हुई है या नहीं। अगर करंट फ्लो होने के बाद मेटल का डिपॉजिट वहां होता है तो यह तय होता है कि यह निशान करंट की वजह से लगा है। ममता पाठक का तर्क है कि यह काम लैब में हो सकता है, पोस्टमार्टम रूम में नहीं। फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि डॉक्टर नीरज पाठक के शरीर पर जो निशान है वे करंट के हैं, इसीलिए यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। ममता पाठक ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के दौरान डॉक्टर के.एस. रेड्डी की किताब का रेफरेंस दिया। तो ममता पाठक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पति की मौत की वजह उनके पांव में करंट लगना बताया जा रहा है और पांव में जो बर्न मार्क मिले हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह करंट के बर्न मार्क हैं, जबकि डॉक्टर के.एस. रेड्डी की पुस्तक में लिखा है कि एंटीमेटम और पोस्टमार्टम में इलेक्ट्रॉनिक बर्न मार्क में कोई फर्क नहीं आता। इस बहस में डॉक्टर ममता पाठक को जस्टिस विवेक अग्रवाल ने भी केमिस्ट्री समझा दी। ममता पाठक का तर्क था कि करंट से जले हुए टिश्यू को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है, लेकिन जस्टिस अग्रवाल ने बताया कि आप गलत बोल रही हैं। कोई टेस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं बल्कि नाइट्रिक एसिड में होता है। केमिस्ट्री की प्रोफेसर होने के बाद आप ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं? ममता पाठक ने बहस के दौरान यह समझाने की कोशिश की थी कि उनके घर में करंट लीक नहीं हो सकता था। उनके पति ने 2017 से 2022 के लिए घर का बीमा कराया था। इस बीमा में पूरे घर इलेक्ट्रिक ऑडिट हुआ था और घर में कहीं भी से भी बिजली का करंट लीक होने की संभावना नहीं थी। इस मामले में निचली अदालत ने जो गवाह और सबूत इकट्ठे किए हैं वे गलत हैं और उन्होंने अपने पति डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या नहीं की। बता दें कि ममता पाठक अपने बीमार पति को घर में अकेला छोड़कर अपने लड़के को लेकर झांसी चली गई थी, जबकि उनके पति गंभीर रूप से बीमार थे। जब वे लौटी तो उनके पति की मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने इस केस की सारी बहस सुनने के बाद अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल ममता पाठक को 1 साल के लिए जमानत मिली थी जो आगे बढ़ा दी गई है।